हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। 2 दिन से जो केदारनाथ का मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं अभी केदारनाथ धाम में, तो जल्दी से जल्दी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि 2 दिन से केदारनाथ में शाम के टाइम हर रोज़ बारिश हो रही है। तो बारिश के बाद केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी तो ज़रूर होती है। तो दोस्तों, अगर आप लाइव बर्फ़बारी फ़िलहाल अभी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि मात्र 15 दिन की और यात्रा शेष रह गई है। 3 नवंबर को कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपको 6 महीने के बाद ही दर्शन होंगे। तो दोस्तों, ये मौसम है बर्फ़बारी का, क्योंकि केदारनाथ में जो कोहरा है, बारिश है, वो शुरू हो गई है। तो अब आपको केदारनाथ में बर्फ़बारी लाइव देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं कि पैक हो रखा है बिल्कुल। 2 दिन से केदारनाथ का सुबह को धूप निकलती है, लेकिन 2 बजे के बाद ऐसा ही मौसम हो जाता है। तो ये संकेत आप समझ सकते हैं कि ये बर्फ़बारी का संकेत है, क्योंकि अक्टूबर में नॉर्मल केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी शुरू हो ही जाती है। और आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और कपाट भी बहुत जल्द बंद होने वाले हैं। तो जो यात्री प्लानिंग कर रहे हैं यात्रा पर आने की, जल्दी से जल्दी प्लानिंग कीजिए। और आप सभी जानते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। तो अगर 2 धाम या 4 धाम के लिए आप ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। गाड़ियों से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारी गाड़ियाँ होती है वो बिल्कुल न्यू मॉडल होती है और नीट और बिल्कुल क्लीन होती है। गाड़ियों से रिलेटेड, ड्राइवर से रिलेटेड आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं। और पैकेज भी हम देते हैं 2 धाम या 4 धाम का, और उसमें क्या फैसिलिटी देते हैं ये पूरी जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं हमें कॉल करके। और दोस्तों, पैकेज में हम आपको 1 नाइट केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। पैकेज में क्या क्या सुविधा मिलती है पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि मात्र 15 दिन की यात्रा और रह गई है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर अब हम बात करें वीआईपी दर्शन की, तो उसकी भी काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहां पर भी आपका 15-20 मिनट में नंबर आएगा, क्योंकि वीआईपी दर्शन में भी बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं। और दोस्तों, अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं लाइन में लगे हुए, तो भी आपका कम से कम 2 घंटे में नंबर आ रहा है। तो काफ़ी भीड़ पहुंच रही है। अगर आप भी केदारनाथ में बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो वो टाइम आ गया है। अब आपको केदारनाथ में बर्फ़बारी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल ही अक्टूबर में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, लेकिन अक्टूबर ख़त्म होने वाला है। अब आपको केदारनाथ में बर्फ़बारी देखने को लाइव मिलने वाली है। और दोस्तों, जब बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप यात्रा की इस मौसम में प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या सामान अपनी साथ लेकर आना है, जो कि आपको इस मौसम में कहीं हद तक कवर कर सके। क्योंकि जब बारिश होती है पैदल रास्तों पर भी, तो जो रास्ते होते हैं वो फिसलने वाले हो जाते हैं, कीचड़ वाले हो जाते हैं। तो आपको अपनी साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्म कपड़े हैं वो साथ लेकर आने हैं। सॉक्स, शूज़ वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आने हैं, ताकि अगर आप भीग भी जाएं, आपके कपड़े जो गीले भी हो जाएं, तो आप चेंज कर सकें। क्योंकि इस टाइम के जो पैदल रास्ते हैं, जब से आपदा आई है, जो अब के पैदल रास्ते हैं वो हल्की सी बारिश में ही कीचड़ वाले हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौसम में आपको पैदल ट्रैक करते समय काफ़ी परेशानी हो सकती है। और दोस्तों, अब आपको 3 नवंबर तक केदार का मौसम ऐसा ही मिलने वाला है, जैसा कि आप अभी लाइव देख रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। लेकिन मौसम बन चुका है बर्फ़बारी वाला, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। 2 बजे के बाद केदारनाथ का जो मौसम है वो कुछ ऐसा हो जाता है। और दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं दिवाली आने वाली है, और दिवाली से पहले ही केदारनाथ को एक बार फिर फूलों से सजाया जाता है, क्योंकि भैया दूज वाले दिन बाबा केदार के कपाट बंद किए जाते हैं।
तो 3 नवंबर को केदार के कपाट बंद हो रहे हैं। जो भी यात्री उससे पहले दर्शन करना चाहते हैं, इस खूबसूरत से मौसम को देखना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको 6 महीने से पहले यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा खूबसूरत मौसम हो रहा है फ़िलहाल अभी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे मौसम में दिन में ही जो यहाँ का टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, चारों तरफ फॉग लगा हुआ है और इसमें आपको एक भी पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस मौसम में यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा सांस फूलने का डर रहता है, तो उनकी ऑक्सीजन की जो लेवल है वो भी कम हो सकता है ऐसे मौसम में। और अभी आप देख सकते हैं ये वीआईपी गेट है जहाँ से आपको वीआईपी दर्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि भीड़ ही बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, ये घोड़ा पड़ाव है, मैं आपको हर जगह से दर्शन करा रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल अभी ऐसे मौसम में रास्ते कैसे हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये घोड़ा पड़ाव है और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा फॉग लगा हुआ है कि आपको आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंड वाला हो गया है यहाँ पर। और अब आपको ऐसा ही मौसम मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी यात्रा की प्लानिंग कीजिए। अगर आप ऐसे खूबसूरत से नज़ारे देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी यात्रा पर आने की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि रास्ते काफ़ी हद तक चौड़े हो गए हैं और सही हो गए हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप घोड़े या पालकी से जाना चाहते हैं तो वो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि आप रास्ते देख रहे हैं ये रास्ता भी काफ़ी हद तक बन चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी वो इसी जगह हुई थी। और आप देख सकते हैं कि यात्रा से पहले ही ये रास्ता बनकर तैयार हो गया है, तो आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप पैदल रास्तों पर ट्रैक भी करके जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पैदल रास्तों के ऐसे नज़ारे हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि जो बारिश और बर्फबारी हो रही है वो केदारनाथ मंदिर के आसपास ही हो रही है। आप देख सकते हैं कि पैदल रास्ते बिल्कुल सूख चुके हैं, यहाँ पर कोई बारिश अभी नहीं हुई है। तो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और मात्र 15 दिन की ही यात्रा रह गई है। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाइए। और दोस्तों, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ड्राइवर जाते हैं आपके साथ यात्रा के दौरान, वो भी फैमिली वाले होते हैं, जो कि आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं और आपको पूरे 4 धाम या 2 धाम की यात्रा अच्छी तरीके से करा कर लाते हैं। और जो पैकेज में या यात्रा के दौरान साइट सीइंग होते हैं वो भी आपको कराते हैं। और दोस्तों, आपको जहाँ पर भी आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश, पूरे 4 धाम या 2 धाम की यात्रा कराकर आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देहरादून या दिल्ली से एयरपोर्ट से अगर आप पिकअप या ड्रॉप लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जाती है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आपको कहीं से भी कोई भी जो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप केदारनाथ के ये खूबसूरत से दर्शन देख सकते हैं कि जब चारों तरफ फॉग लग जाता है तो ऐसा नज़ारा होता है यहाँ का, जो कि एक देखने लायक होता है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी प्लानिंग कीजिए यात्रा पर आने की। भीड़ आप देख सकते हैं, ऐसे मौसम में यात्री बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ में लगातार अब ऐसे ही फॉग मिल रहा है। तो फॉग जब होता है तो बारिश भी होती है, और बारिश जब होती है तो बर्फ़बारी भी हो ही जाती है। तो अब आपको यहाँ पर लाइव बर्फ़बारी देखने को मिलने वाली है। जल्दी से जल्दी प्लानिंग कीजिए यात्रा पर आने की। और आपको पता है कि आपको क्या क्या सामान अपने साथ लेकर आना है, तो ज़रूरत का सारा सामान साथ लेकर आइए, क्योंकि ठंड यहाँ पर 2 गुना बढ़ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ठंड का सामना आपको इस टाइम यहाँ पर करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग यात्री आ रहा है तो उनकी मेडिसिन वगैरह, कोल्ड, फीवर, पेन, ये सब आपको जो मेडिसिन है ये अपनी साथ लेकर आनी है, ताकि जब भी आप पैदल ट्रैक करके केदारनाथ पहुँचते हैं तो आप
इन्हें खाकर रिलैक्स फील कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक करते समय काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा लंबे हैं और खड़ी चढ़ाई है। रामबाड़ा से जो केदारनाथ की है वो खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे। जल्दी से जल्दी यात्रा की प्लानिंग कीजिए, और अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए, और उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी बुक करवाइए। तो दोस्तों जल्द ही बाबा केदार के कपाट बंद होने वाले हैं। अगर आप भी ऐसे खूबसूरत से नज़ारे केदारनाथ के देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी प्लानिंग कीजिए और यहाँ पर आइए। तो दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।